दोस्तों स्वागत एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड वाला, स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है वन वर्ड। चलिए बताइए क्या होना चाहिए, स्टडी ऑफ सॉइल का क्या होना चाहिए भाई? एस्चेटोलॉजी होना चाहिए या इथेनोलॉजी होना चाहिए या नेफ्रोलॉजी है होगा या फिर पेडोलॉजी होगा? बताएं जरा आप लोगों के हिसाब से क्या हमारा सही आंसर हो सकता है। बताओ जरा दोस्तों, स्टडी ऑफ सॉइल क्या हो सकता है? फर्स्ट वाला आप देखो, एस्चेटोलॉजी। एस्चेटोलॉजी पढ़ना कैसे है? एस्चेटोलॉजी, ESCHATOLOGY, एस्चेटोलॉजी। और क्या होता है इसका, चलिए समझ लेते हैं, है ना। आंसर आप लोग अपने माइंड में रखें। देखो इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ घोस्ट, है ना। जो भूतों की जो स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है उसकी जो स्टडी है, ये जो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ घोस्ट, या फिर आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ सोल। आपने देखा होगा कुछ तांत्रिक होते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं जो आत्मा की स्टडी करते हैं, है ना, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल निकालते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। या फिर जो बाबा लोग होते हैं, कुछ लोग फर्जी होते हैं, बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, है ना। तो वो जो भूत वगैरह की स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा गाँव में खास करके हमारे यहाँ बहुत ये तो फेमस है कि किसी को भूत प्रेत लग जाता है ना, वो फिर घूमता है, फिर कोई एक बाबा को बुलाते हैं, फिर वो झाड़ फूक करता है ना। तो वो जो पूरा एक साइंस जो कैटेगरी बन चुकी है उसको कहा जाता है एस्चेटोलॉजी। ठीक है, तो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ घोस्ट एंड सोल, इट इज कॉल्ड एज एस्चेटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी, ETHNOLOGY। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल। क्या होता है दोस्तों? स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों का जो कल्चर है, अलग अलग लोगों की जो संस्कृति है ना, उनका जो रहन सहन है, जो तरीका है, जो वो कस्टम्स वगैरह जो फॉलो करते हैं, उसकी जो ओवरऑल स्टडी होती है, ठीक है, उस साइंस को, उसकी जो स्टडी को कहा जाता है इथेनोलॉजी। ठीक है, तो इथेनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के जो कल्चर है उसकी स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रोलॉजी, है ना। क्या लिखा है? नेफ्रोलॉजी। दोस्तों ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, खासकर बायो के जो स्टूडेंट है। नेफ्रॉन आप लोगों ने सुना होगा, नेफ्रॉन, है ना, ये किडनी से रिलेटेड आपका ये वर्ड है। और स्टडी ऑफ किडनी, या फिर आप बोल सकते हैं कि किडनी का जो एनालिसिस होता है, क्या होता है? किडनी का जो एनालिसिस होता है, या आप बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी। तो जैसे किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, खास करके जो बहुत ज़्यादा लिकर कंज्यूम करते हैं, शराब जो पीते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर जो है वो भी किडनी की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और स्टोन वगैरह भी है, किडनी स्टोन। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, वो किडनी की पूरी स्टडी करता है, और वो जो साइंस है, उसकी जो साइंस जो है उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो किडनी का जो कंप्लीट एनालिसिस होना या फिर स्टडी ऑफ किडनी होना, वो होता है आपका नेफ्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और ये जो वर्ड है पेडोलॉजी दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल से रिलेटेड जो भी स्टडी, कंप्लीट जो स्टडी होती है, ठीक है, अलग अलग तरह के, है ना, स्टडी ऑफ सॉइल, जितने भी अलग अलग प्रकार होते हैं सॉइल के, अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चरल सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, प्लेन सॉइल है, ग्रासलैंड सॉइल है, जो भी जितने भी टाइप के सॉइल हैं अलग अलग तरह के, वो पूरा ओवरऑल उसकी जो स्टडी है वो कही जाती है पेडोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग गेस कर लो कितने लोगों का सही आंसर है। मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने जो है इसका सही गेसिंग किया होगा। ठीक है ना, चलिए एक बार जल्दी से पूरा रिविजन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट हमारा है ए वाला, एस्चेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ घोस्ट या सोल, आत्मा की स्टडी करना, या घोस्ट भूत प्रेत के बारे में जो जानकारी निकालते हैं उसको कहा जाता है एस्चेटोलॉजी। इथेनोलॉजी का मतलब कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल, उनकी स्टडी करना।
नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी की स्टडी करना, किडनी का पूरा एक जांच, खोजबीन, एनालिसिस उसकी करना। पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, और डी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लंग कैपेसिटी। लंग्स की जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है ना, कि भाई फेफड़े जो है हमारे लंग्स जो है वो कितने चलने वाले हैं, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम अपने को बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने देखो, स्पाइरोमीटर है, मैक्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है और साइलोमीटर है। क्या होना चाहिए बताओ जरा दोस्तों जल्दी से इसके बारे में, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, स्पाइरोमीटर, मैक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और साइलोमीटर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पूरा समझ लेते हैं क्या किसका क्या मीनिंग होता है। देखो स्पाइरोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, कि ये जो लंग्स हैं किसी भी पर्सन के, वो उसकी कितनी ड्यूरेशन है, वो कितने ड्यूरेशन तक चलने वाले हैं, या कितने इफेक्टिव हैं, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो उसकी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से बता देता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपके सामने है, ए वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है, कि स्पाइरोमीटर जो है ये होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बी वाला समझ लेते हैं। बी है हमारा मैक्रोमीटर, और इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। जो नया जो नवजात जो बच्चा होता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं। कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नया नया जो बेबी होता है उसको मेजर किया जाता है। आपको पता होगा कि उसको पूरा उसका जो लेंथ है, उसकी हाइट है, उसका वेट है, ये सब कुछ उसका मेजर किया जाता है, और वो एक्चुअली देखा जाता है कि बेबी जो है वो फिटनेस स्टैंडर्ड पर है कि नहीं, मतलब जो उसका फिटनेस जितना होना चाहिए बेबी का, उस हिसाब से उसका फिटनेस है या फिर नहीं है। उसको मेजर करने के लिए जो है पूरा क्या यूज करते हैं हम लोग, हम यूज करते हैं दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट, हम मतलब डॉक्टर्स यूज करते हैं मैक्रोमीटर, MECROMETER, मैक्रोमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, ये आपका होता है मैक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring humidity। देखो टेम्परेचर जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर कितना वाटर है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में कितना वाटर वेपर है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। हिंदी में उसको कहा जाता है उमस। उमस जो होती है ना एकदम बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, जब एयर के अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है कि एयर हैवी हो जाती है, और उसके कारण हैवी एयर जो है, हैवी एयर वो उसी जगह पर रहती है और हवा नहीं चलती है ना, हवा नहीं चलती है, उसके कारण हमको बिल्कुल अनईजीनेस लगता है, बिल्कुल पसीना आता है, चिपचिपा सा लगता है। तो वो जो कंडीशन है, उमस भरी जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा कि ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं, मुंबई, पुणे, गोवा, उस तरफ जो है उस एरिया में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वहां इतना पसीना होता है क्योंकि उसमें एयर में नमक होता है, सॉल्ट होता है ना, और वो थोड़ा हैवी होता है, एयर जो है हैवी होती है, उसके कारण ह्यूमिडिटी हैवी ज्यादा होती है। और उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस यूज हम करते हैं उसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ह्यूमिडिटी को
तापमान में कितना वाटर वेपर है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइलोमीटर, और ये होता है स्पीड ऑफ शिप, मतलब ये होता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ शिप। भाई जो सी के अंदर जो शिप वगैरह चलती हैं, जहाज वगैरह जो चलते हैं, तो उसकी जो साइज है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है शिप की, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइलोमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, चारों अलग अलग मीटर हम लोगों ने स्टडी किया। कुछ और मीटर होता है ना, जैसे वोल्टामीटर होता है ना। वोल्टामीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, कितना पावर है बैटरी के अंदर उसको मेजर करते हैं। एक होता है अमीटर, अमीटर मतलब करंट को मेजर करते हैं कि कितना करंट है ना, उस हिसाब से। एक बैरोमीटर होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। खैर हम लोग जो है 4 पर ही फोकस करते हैं, और हमारा जो राइट आंसर है वो आपको पता चल गया दोस्तों, क्या है? स्पाइरोमीटर। क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लंग कैपेसिटी। ठीक है। दूसरा क्या है? मैक्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग साइज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। सी वाला है हमारा हाइग्रोमीटर, मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, उमस को वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, कितना वाटर वेपर है, उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखो साइलोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ शिप। शीप की जो, शिप नहीं, शीप, सॉरी, स्पीड ऑफ, अच्छा शीप नहीं होगा, सॉरी, शीप का मतलब तो भेड़ होता है ना। यहाँ पे शिप की हम बात कर रहे हैं, है ना। शीप, ये शीप का मतलब भेड़ होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जहाज की, शिप की। ठीक है, तो स्पेलिंग ये है उसकी। तो इसकी जो साइज मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहा जाता है साइलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वेलकम बैक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। क्या मतलब है इसका कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, मतलब पूजा पाठ करने में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं, बिल्कुल और अच्छी भी बात है ना। पुराने समय में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्राह्मण थे वो बिल्कुल पानी, गंगा का जल जो है वहां से लेकर आते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, पूजा आराधना वो सारी चीजें करते थे, और पूरा मतलब सभी चीज जो है सिस्टमेटिक तरीके से पूजा पाठ करते थे। उसके बाद ही जो है अन्न का दाना वो लेते थे, निवाला लेते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही कि हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा उसमें उनमें क्यूरियोसिटी होती थी रिलीजियस मैटर में, बिल्कुल धर्म से संबंधित सभी चीजों को वो पूरी तरीके से फॉलो करते थे, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 4 वर्ड है, चारों कुछ नए वर्ड है, कुछ रिपीटेड है ना। जैसे जिंगोइस्ट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, JINGOIST, जिंगोइस्ट। ठीक है ना। उसके बाद पैट्रियट एक वर्ड है, पैट्रियट आप लोगों को पता है देशभक्त होता है। बाइगोट वर्ड होता है दोस्तों, और एक होता है बोहेमियन। क्या है इसकी स्पेलिंग? देखो BOHEMI, एक्सक्यूज मी, है ना, फिर से पढ़ते हैं, BOHEMIAN, बोहेमियन। ठीक है, अब आप लोग बताओ जरा कि क्या होना चाहिए हमारा सही आंसर, है ना। क्या होना चाहिए दोस्तों, बताओ जरा। जिंगोइस्ट होगा, पैट्रियट होगा, बिगॉट होगा, या फिर बोहेमियन होगा? ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारा जिंगोइस्टिक, जिंगोइस्ट या जिंगोइस्टिक, इसका मतलब होता है एक्सेसिव। ठीक है, क्या होता है? एक्सेसिव पैट्रियोटिक। क्या होता है? एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म, मतलब बहुत ज्यादा देशभक्त, मतलब एकदम देशभक्ति इतनी ज्यादा कि अपने देश के लिए जो है दूसरों को की जान ले लेना, एकदम बहुत ज्यादा देशभक्ति। जैसे हिटलर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक्सेसिव
मतलब अति, बहुत ज्यादा। हिटलर का क्या था कि उसने अपने वो जर्मनी से इतना प्यार करता था कि वो जर्मनी को जो है विश्व का सबसे बड़ा देश बनाना चाहता था। मतलब वो अब उसके पास जितनी जमीन थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था उसको, और इतना बड़ा वो देशभक्त था कि उसको लगता था कि जो जर्मन जो नस्ल है, जो नाजी वाद को जो फॉलो करते हैं, या जर्मन जो पीपल है, वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, और उनके अलावा जितने भी लोग हैं सबको मार देना चाहिए, सबको छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। इतनी बड़ी उसकी, इतनी ऐसी सोच थी उसकी। उसका ये मानना था कि जर्मन के अलावा किसी को भी जीने का अधिकार ही नहीं है, केवल जर्मन जो है विश्व पर राज करना चाहिए। तो इस तरह की सोच वाला व्यक्ति आप मान सकते हो कितना बड़ा देशभक्त उसको हम बोल सकते हैं। एक्सेसिव पेट्रोटिज्म जो है ना, हर चीज की जो अति है आप लोगों को पता है वो बुरी होती है ना। किसी भी चीज की अति नहीं होना चाहिए जीवन में, जो है एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होता है जिंगोइस्ट, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेट्रोटिज्म है। और पेट्रियट तो आप लोगों को पता है, तो पेट्रियट तो हम सब होते ही है, हमारे देश के प्रति हमारे जो राइट्स हैं, जो कर्तव्य हैं, और यहाँ तक कि मुसीबत के समय हमारे देश के लिए हम लोग खड़े होते हैं, हमारे सैनिकों के साथ खड़े होते हैं, तो वो तो सब में होना चाहिए। ये आपकी एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। बट ये जो है आपका एक ये एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जिंगोइस्ट आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? देशभक्त होना। चलिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? बिगॉट। देखो, वन हु इज फिल्ड, यस बिल्कुल सही है कि वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, दे जो बिल्कुल पूजा पाठ वगैरह उस तरीके से, उसमें जो है बहुत ज्यादा उसमें इंथुजियाज्म हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि अपना जो धर्म है उसके प्रति बहुत ज्यादा उसको लगाव होता है। कट्टरता जिसको बोलते हैं, धर्म के प्रति जो कट्टरता होती है कि धर्म के लिए मर मिटने को जो तैयार हो जाते हैं, है ना। और उसी का कुछ लोग जो है फायदा उठाते हैं, और जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनको गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो उस तरह की जो चीजें हैं उसको कहा जाता है बेगॉट, ठीक है। बिगॉट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा सी वाला है दोस्तों, बिगॉट, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आप देखो, बोहेमियन, बढ़िया वर्ड है ये। इसका मतलब होता है एन अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट, ठीक है। अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट मतलब जिसको हम लोग मॉडर्न आर्ट जिसको बोलते हैं, आज के समय का जो आर्ट होता है, ठीक है, मॉडर्न आर्ट जिसको हम कहते हैं, ये होता है अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट। जो बेसिकली मॉडर्न आर्ट को फॉलो करता है उसको कहा जाता है अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ठीक है। मॉडर्न आर्ट MODERN, ठीक है, मॉडर्न आर्ट। तो इसमें अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट में आप बोल सकते हो कि देखो, एक तो क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं, जो रूल्स जो शुरू से जो चलते आ रहा है उसको जो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, वो होता है। जो अपना खुद का एक कोई आर्ट स्टाइल लेकर आता है ना, उसको कहा जाता है अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट, ठीक है। तो बोहेमियन एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल जो अनकन्वेंशनल अपनी खुद की एक स्टाइल वो लेकर आता है। जैसे माइकल जैक्सन जो है, नए नए जब वो आर्टिस्ट बने थे तो उनकी अपनी एक स्टाइल थी, मतलब वो उनकी जो स्टाइल थी वो उससे पहले किसी और ने कभी देखी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी खुद की एक स्टाइल बनाई। जैसे हमारे यहाँ प्रभु देवा की अपनी एक स्टाइल है, आजकल नई नई जो डांस स्टाइल हो गई, रोबोटिक्स हो गई, जैज हो गया, तो ये सारी की सारी जो है अनकन्वेंशनल आर्टिस्टिक साइड्स में कहलाती है, ठीक है ना। तो उस तरह का जो है उसको, ऐसे लोग जो इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है बोहेमियन, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों उनको? बोहेमियन, ठीक। चलिए, दो चार वर्ड हमने देखे, एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जिंगोइस्ट जो है इसका मतलब एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, बहुत ज्यादा अति देशभक्ति, जिसको एक्सक्यूज मी, जिसको हम बोल सकते हैं। और बी है पैट्रियोट, जो कि देशभक्त होता है। सी हमारा बिगॉट, राइट आंसर है। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, बहुत ज्यादा कट्टरवाद जिसमें है धर्म के प्रति। और ये भी आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। डी है बोहेमियन, एक अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट जो होता है उसको कहा जाता है बोहेमियन, ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
दोस्तों स्वागत एक बार फिर से। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, राइट वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग की कुछ 5 वर्ड आपके सामने हैं और इनके लिए हमको जो है एक सिंगल इनका वर्ड हमको बताना है। ठीक है, तो वर्ड कौन कौन से देखो, वेरी ब्राइट, वेरी मैसी, वेरी एक्साइटिंग, वेरी स्मूथ और वेरी लूज। ठीक है, तो ये इसका एक सिंगल वर्ड जो है वो हमको बताना है। देखो वेरी ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला, है ना। और उसको क्या कहा जाता है कि उसको कहा जाता है दोस्तों लुमिनस। क्या कहा जाता है, लुमिनस। वेरी ब्राइट जो है उसको कहा जाता है लुमिनस, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है पॉजिटिव सेंस का। ठीक है, कि भाई बहुत चमकीला, बहुत ब्राइट है, मतलब उसको वो जो वन वर्ड है उसके लिए कहा जाता है लुमिनस। ठीक है, चलिए अगला वर्ड जरा बताओ, वेरी मैसी, है ना। वेरी मैसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, वेरी मैसी। मैसी का मतलब बिल्कुल सब कुछ इधर उधर उजाड़ पड़ा हुआ, इसको हम कहते हैं SLOVENLY, स्लोवनली। ठीक है, किस तरीके से, स्लोवनली। और ये आपका एक एडवर्ब है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, नेगेटिव सेंस का एडवर्ब है। देखो मैसी का मतलब होता है कि सब कुछ असिस्टमेटिक, मतलब कोई भी सिस्टमेटिक नहीं। आपने देखा होगा कि कई जगह कुछ बच्चे जो है वो अपना पूरा घर खराब करके रख देते हैं। मम्मी पापा जो है कभी कहीं बाहर जाते हैं, उस कंडीशन में वो बच्चा क्या करता है, अपने पूरे बिस्तर को इधर फेंक रहा है, बुक्स को नीचे गिरा रहा है, ये कर रहा है, पूरा गंदा सा पड़ा हुआ है घर। फिर मम्मी आके चिल्लाती कि व्हाट हैव यू डन, यू मेड द होम मैसी। तुमने क्या कर दिया, पूरे घर को एक तरह से मैसी करके रख दिया, पूरा उथल पुथल करके रख दिया, उजाड़ के रख दिया। ठीक है, इस तरीके से उसका मीनिंग निकल कर आता है। और वेरी मैसी का वन वर्ड अगर हम बोलेंगे तो वो क्या बोला जाएगा दोस्तों, स्लोवेनली। ठीक है, SLOVENLY, स्लोवेनली, जो कि आपका एक एडवर्ब है, नेगेटिव सेंस का एडवर्ब है। ठीक है, चलिए वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा खुश होना, उसको क्या कहा जाता है, एक वर्ड उसके लिए है दोस्तों, ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सहिलरेटिंग। ठीक है ना, क्या हम उसको बोलते हैं, एक्सहिलरेटिंग। एक्सहिलरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा हैप्पी होना। ठीक है, और एक्सहिलरेटिंग जो है ये एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का आपका ये एडजेक्टिव है ना। जैसे आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि आफ्टर रिसीविंग अ रिजल्ट या आफ्टर गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स ही फेल्ट एक्सिलरेटिंग। भाई कैसा फील हुआ उसको, बिल्कुल एक्सिलरेटिंग। या ही बिकेम एक्सिलरेटेड, कैसा हो गया वो, एक्सिलरेटेड हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, तो एक्सिलरेटिंग जो है इसका मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग। चलिए वेरी स्मूथ का बताओ। ठीक है, वेरी स्मूथ का क्या होगा, वेरी स्मूथ के लिए एक वर्ड होता है स्लीक, SLEAK। ठीक है, स्लीक ये आपका वापस एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव। बहुत स्मूथ, एकदम चिकना सा, स्लीक आप बोल सकते हो ना कि सिल्क इज अ स्लीकी ऑब्जेक्ट। सिल्क जो होता है ना, वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, एकदम स्लीकी, एकदम चिकना सा जो ऑब्जेक्ट है वो होता है। ठीक है, अब वेरी लूज, बहुत लचीला, बहुत ढीला, उसको क्या बोलते हैं, वेरी लूज। वेरी लूज का मतलब होता है स्लैक, SLECK। ठीक है, क्या बोला जाता है, SLECK, स्लैक बोला जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल लूज, मतलब लूज छोड़ना, ढीला छोड़ना, इस तरीके से इसका मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, ढीला छोड़ना, है ना, ये हो जाएगा ढीला छोड़ना। ठीक दोस्तों, तो वेरी लूज जो है उसको बोलते हैं स्लैक, वेरी स्मूथ जो है उसको कहते हैं स्लीक, और वेरी एक्साइटिंग को कहा जाता है एक्सिलरेटिंग, वेरी मेसी, सब कुछ उथल पुथल जो है उसको कहा जाता है स्लोवेनली, वेरी ब्राइट जो है वो होता है लुमिनस। ठीक, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे।
चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और शुरू करते हैं हम लोग एडिटोरियल वोकेब के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एडिटोरियल वोकेब के जो वर्ड्स हैं नए नए, वो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। आप देखें, बिल्कुल हर बार हम लोग जो है हर हमारे सेशन में एकदम नए नए वर्ड्स हम लोग करते हैं। अभी भी देखो आप लोगों के सामने 5 वर्ड है दोस्तों, ठीक है। 5 वर्ड कौन कौन से हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। और इस बार जो है मैंने, क्योंकि काफी हौश-पौश हो जाता है लिखते समय, पहले से ही मैंने इसके जो मीनिंग्स है वो आप लोगों के लिए पूरा लिख के रखा है, और हम लोग बस इसका एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो 5-5 वर्ड्स करके हम आगे के हमारे वोकेब के कुछ क्वेश्चन समझेंगे। आप देखो क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, माफ कीजिएगा। वर्ड है आपके सामने, फर्स्ट वाला जो वर्ड है हीनस, ठीक है, या हाइनस, है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हियनस, हियनस इसको पढ़ते हैं, है ना। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हियनस स्पेलिंग आप देखो दोस्तों, सबसे पहले HEI, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग बेस्ड भी एरर आ जाते हैं, तो वो स्पेलिंग भी इसकी याद रखना, खास करके जब वर्ड रिप्लेसमेंट या फिर जो फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेलिंग याद रखना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। तो देखो इसकी स्पेलिंग क्या है, HEINOUS, ठीक है। क्लियर है स्पेलिंग? HEINOUS। दोस्तों OUS लिखा है, ठीक है ना। OUS लिखा है मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक, एडजेक्टिव है। और ये दोस्तों एक नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है। नेगेटिव सेंस का ये आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है एकदम एविल जिसको बोलते हैं, या विकेट जिसको बोलते हैं, इनह्यूमन जिसको दानवी, है ना, दानव सेंस की जो लोगों में जो क्वालिटी होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हीनस, है ना। एकदम जघन्य किस्म का जो व्यक्ति है, सेवेज जिसको बोल सकते हैं, डिसग्रेसफुल जिसको बोल सकते हैं, इनह्यूमन जिसको बोल सकते हैं, दानवी आप बोल सकते हो, या फिर राक्षसी, है ना। जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, है ना, उनको कहा जाता है हीनस। एकदम क्रूर प्रवृत्ति के, एकदम जिसको बोलते हैं ना इविल, एकदम क्रूर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, एकदम डेंजरस जो लोग होते हैं, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की उनकी मंशा होती है, ऐसे लोगों को जो है क्या कहा जाता है? हीनस, ठीक है। हीनस पीपल, हीनस, है ना। आप बोल सकते हैं कि कोई भी एक, जैसे आप बोल सकते हैं कि हिटलर वॉज अ हीनस डिक्टेटर, है ना, या हीनस रूलर, बिकॉज ही किल्ड मेनी लैक्स ऑफ ज्यूज, ही किल्ड, है ना, कई लाखों ज्यूज लोगों को जो है उसने मौत के घाट उतारा। तो वो एक तरह से बहुत इविल, विकेट एक इंसान था, इंसान नहीं, दानवी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था, है ना। तो ये उसके लिए सूट हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए सेकेंड वाला वर्ड आप देख सकते हैं, एक्सपेडिशियस, है ना। आपने ये वर्ड तो देखा होगा, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कहीं जर्नी पर जाना, टूर पर जाना, लॉन्ग जर्नी, प्लान्ड जर्नी पर जाना, ठीक है। लेकिन एक्सपेडिशियस का मीनिंग उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। क्या होता है ध्यान देना, पहले आप इसकी स्पेलिंग देख लो, EXPEDITIOS, है ना, सॉरी फिर से बोलते हैं, EXPEDITOUS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशस, है ना। ये एक्सपेडिटस होता है, सॉरी शस भी नहीं होता है, एक्सपेडिटस, EXPIDITOUS, एक्सपेडिटस। और ये जो है एक्सपेडिटस एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव सेंस का आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब होता है एकदम जल्दीबाजी में, शीघ्र हम जिसको बोलते हैं, क्विक बोलते हैं, हैस्टी बोलते हैं, या फिर जल्दी जिसको बोला जा सकता है ना, जल्दी, या फिर फास्ट के सेंस में हम बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम फास्ट, हरी, उस सेंस में हम जो बोलते हैं वो होता है एक्सपेडिशन, है ना, एक्सपेडिशस। मतलब द ट्रेन हैड एन एक्सपेडिशियस ट्रैवल या जर्नी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि बहुत शीघ्र या क्विक या हैस्टी, जल्दीबाजी में जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेडिशियस, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए थर्ड वाला वर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड है हमारा एम्ब्लेमेटिक। क्या वर्ड है दोस्तों? एम्ब्लेमेटिक। स्पेलिंग क्या है? EMBLEMATIC, एम्ब्लेमेटिक,
ठीक है। तो एम्ब्लेमेटिक जो है वो आपका वर्ब पॉजिटिव सेंस का है और इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक या जो संकेत करने वाला या इशारा करने वाला या सिंबॉलिक आप बोल सकते हो या केवल इंडिकेटिव, है ना। एम्ब्लेमेटिक मतलब जो एक तरह से आप देख सकते हो कि जो हमारे काफी सारे राष्ट्रीय धरोहर है वो हमारा जो ग्लोरियस हमारी जो हिस्ट्री थी, है ना, उसका इट इज लाइक एन एम्ब्लेमेटिक साइन फॉर आवर ग्लोरियस हिस्ट्री, है ना, कि वो क्या था कि इट शोज एन एम्ब्लेमेटिक आइडेंटिटी। आप बोल सकते हो अशोका स्तंभ शोज एन एम्ब्लेमेटिक आइडेंटिटी ऑफ इंडियन रिच हिस्ट्री। कि अशोक स्तंभ जो है वो क्या दर्शाता है, एक एम्ब्लेमेटिक आइडेंटिटी दर्शाता है हमारे एक बहुत स्वर्णिम जो हमारा भारत रहा, है ना, अतीत रहा भारत का, कि अशोका के समय में हमारा जो देश है वो बहुत रिच था, बहुत धन संपन्न था। तो उसको उसका जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो, ठीक है, एक तरह से तो उसको कहा जाता है एम्ब्लेमेटिक, मतलब प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक आप बोल सकते हो या इंडिकेटिव, इंडिकेशन देने वाला बोल सकते हो, है ना, सांकेतिक तरीके से बोल सकते हो या उस ओर इशारा करने वाला, है ना। इस तरह से ये वर्ड आपका हो जाएगा दोस्तों एम्ब्लेमेटिक, ठीक है। तो एम्ब्लेमेटिक जो है प्रतिमा, अच्छा ये आपका जो है वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है ये? एडजेक्टिव ही है और पॉजिटिव सेंस का दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लिम्सी, है ना, नया बढ़िया वर्ड है फ्लिम्सी। देखो फ्लिम्सी जो सबसे पहले तो आप देख लो कि ये एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है दोस्तों। फ्लिम्सी का मतलब कोई फिल्म से लेना देना नहीं है। फ्लिम्सी का मतलब एकदम दुबला पतला, जिसको बोलते हैं एकदम लचीला सा दुबला पतला। वीक, अलग अलग सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। वीक हो गया, है ना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब बिल्कुल एकदम जिसको कहीं पर भी मोड़ सकते हैं आसानी से, है ना, इस तरीके से। सॉफ्ट बोल सकते हैं या एकदम तुरंत पलटी मारने वाला, उसको भी बोला जाता है फ्लिम्सी, है ना। जो कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ बात आपको कहते हैं और तुरंत उसकी थोड़ी देर बाद जब उसको प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तो वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फ्लिम्सी, ठीक है। फ्लिम्सी होता है वीक, फ्रेजाइल हो गया, सॉफ्ट हो गया, तुरंत जो पलटी मार देते हैं, बदल जाते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा इनफीबल, सॉरी इनफीबल नहीं, एनफीबल। एनफीबल का मतलब भी होता है कमजोर, है ना, एकदम कमजोर, दुबला पतला, एकदम जिसको निर्बल, है ना, निर्बल बोला जाता है, वो भी इसी में आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्बल जो व्यक्ति है उसको भी कहा जाता है फ्लिम्सी या फिर ब्रिटल, है ना। ब्रिटल का मतलब भी कमजोर होता है ना, एकदम भद्दा सा जिसको बोल सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज करके उसको अलग अलग वर्ड हम लोगों ने इसमें देखे। चलिए तो नेक्स्ट फिफ्थ वाला हमारा जो वर्ड है दोस्तों, रेमिशन। क्या लिखा है आपके सामने? रेमिशन। देखो स्पेलिंग क्या है, REMISSION। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? REMISSION। क्या हो जाएगा ये? रेमिशन, ठीक है। तो रेमिशन आपका एक नाउन है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है। और रेमिशन जो है इसके भी देखो दो मीनिंग है, थोड़ा अलग अलग सेंस में हमने जो भी पॉसिबल मीनिंग वाले वर्ड हैं सारे हमने लिखा है। एक तो रेमिशन का मतलब होता है कि क्षमा करना, ठीक है। क्या होता है? क्षमा या क्षमा करना, माफी जिसको हम बोल सकते हैं कि रिमिशन का मतलब क्या होता है? माफी, है ना। एक तो इसका सेंस होता है माफी से, माफी मांगने से होता है। रिलीफ से भी होता है। रिलीफ का मतलब होता है उसको कोई उसने गलत काम किया है तो क्या होगा कि मान लीजिए कोर्ट हैज गिवन रिमिशन टू द कल्प्रिट ऑन मेडिकल ग्राउंड, है ना, कि भाई उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसके कारण कोर्ट ने क्या किया, उसको रेमिशन दे दिया, मतलब उसको माफ कर दिया। उसको बोल दिया कि भाई जाओ, ठीक है, आपने क्राइम किया, बट क्योंकि आपकी मेडिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, आपको कोई बीमारी है, कैंसर है, इस तरीके से कुछ, तो इसलिए कोर्ट ने उसको छोड़ने का फैसला किया। उसको रिलीफ, आजाद करने का उसको कोर्ट ने फैसला किया, मतलब कोर्ट ने उसको रेमिट करने का, उसको रिमिशन प्रोवाइड करने का उसने कोर्ट ने डिसीजन लिया, ठीक है। तो रिमिशन
इस तरीके से मतलब होता है माफ कर देना, क्षमा कर देना, उसको आजाद कर देना, रिलीफ कर देना, है ना, उसको किसी चीज में क्या कर देना, एग्जाम कर देना। एग्जाम करना मतलब उससे उसको अलग कर देना, उसको छूट दे देना उस चीज में, है ना, उसको एक तरह से आजाद करना। तो रेमिशन का मतलब ये भी हो जाएगा, ठीक है, कि आजादी, आप उस सेंस में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक रेमिशन का मतलब तो ये हो गया, क्षमा हो गया, रिलीफ हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, छूट हो गया, आजादी हो गया, माफी बोल सकते हो। एक रेमिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, किसी चीज को क्या करना, नकार देना, कैंसिल कर देना, है ना, रिमिट कर देना मतलब कैंसिलेशन। जैसे ड्यू टू द एक्सट्रीम pressure due to the extreme pressure from the farmers across the village, across the India, the government of India has decided to remit the 3 laws it made on agriculture, ठीक है। तो क्या इसका मीनिंग है कि क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहा फार्मर्स का, इस कारण से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जो 3 जो कानून उन्होंने कृषि सुधार कानून बनाए थे उसको रिमिट करना पड़ा, मतलब उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, है ना। ये एग्जाम्पल है बस, लेकिन ये यहाँ पर आपका वर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, रेमिशन। ठीक है, तो रेमिशन का मतलब होता है कि बिल्कुल चीज़ों को वापस ले लेना, चीज़ों को कैंसिल कर देना, ये सेंस में भी होता है। ठीक है, और रेमिशन का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, किसी को छोड़ देना, आजाद कर देना, उस सेंस में भी रेमिशन का मतलब होता है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए जल्दी से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों सारे, है ना। हियनस जो वर्ड है एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का, बिल्कुल जघन्य सेंस है इसका। एविल या विकेड या बिल्कुल इनह्यूमन, दानवी, राक्षसी, सैवेज, डिसग्रेसफुल, इस तरह से इसके कुछ सिनोनिम्स है। ठीक, एक्सपेडिशियस, है ना, एक्सपेडिशियस जो है ये होता है शीघ्र, क्विक, जल्दी, हैस्टी, फास्ट, है ना, इस तरीके से। एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक जो है एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस का, प्रतीकात्मक या सांकेतिक, सिंबॉलिक, इंडिकेटिव, इशारा करते हुए। ठीक है, फ्लिम्सी जो है इसका मतलब दुबला पतला, वीक, कमजोर, फ्रेजाइल, सॉफ्ट, एकदम पिघलने वाला, एकदम बदलने वाला, एनफीबल या ब्रिटिल, है ना, ये सारे इसके सेंस हो जाएंगे। रेमिशन अभी हमने बताया, डिस्कस किया, क्षमा करना, रिलीफ करना, एग्जाम करना, उससे उसको आज़ादी दे देना, माफ़ी दे देना, या फिर किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, वापस ले लेना। ठीक है, ये रेमिशन का मीनिंग होता है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए, तो ये हमने 5 वर्ड किए, देखते हैं अगले हमारे कुछ वर्ड्स।